नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 जियोग्राफी के मोस्ट VVI MCQ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। तो वीडियो पे आप लोग बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर अवश्य करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है बच्चों, चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर आएगा अवसादी चट्टान। चूना पत्थर आपका अवसादी चट्टान का उदाहरण है बच्चों। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज तेल मुख्यतः किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? तो खनिज तेल मुख्यतः आपका अग्नायी सेल में पाया जाता है, अग्नायी चट्टान में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? तो इसका राइट आंसर आएगा अपर्दन। अपर्दन एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है बच्चों। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% गैस पृथ्वी के सतह से कितनी किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है? तो इसका राइट आंसर आएगा 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। मतलब वायुमंडल के जितना भी गैस है बच्चों, उसके कुल द्रव्यमान का 99% आपका जो द्रव्यमान है बच्चों, वो कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है? तो 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, वायुयान सामान्यतः किस मंडल में गमन करती है? मतलब जो वायुयान है, मतलब एरोप्लेन है आपका, वो कौन से मंडल में आपका चलता है? तो इसका राइट आंसर आएगा समताप मंडल में। वायुयान सामान्यतः कौन से मंडल में गमन करती है? समताप मंडल में गमन करती है, मतलब चलती है। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए इस सोम मंडल है, यही सोम मंडल में आपका जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है, जैसे बादल बनना आपका हो गया, ठीक है, जो वर्षा होती है, तो ये कौन से मंडल में होती है? आपका मंडल से होती है, सोम मंडल से ही होती है। ठीक है, ये मनुष्य के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है सोम मंडल। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सोम मंडल में धरातल की कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट आती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 165 मीटर। ठीक है, मतलब आप सोम मंडल के 165 मीटर की ऊंचाई तक जाइएगा तो 1 सेंटीग्रेड तापमान आपका कम होते जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए तो 165 मीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? तो वायुमंडल का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस मौजूद है? नाइट्रोजन। ठीक है, कितना परसेंट? 78% आपका नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में उपस्थित है बच्चों। लेकिन अगर भूपर पट्टी की बात करें तब हो जाता, क्या हो जाता? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका भूपर पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है। और वायुमंडल ऊपर वाला, ठीक, ऊपर में, आसमान में। अब जमीन में अगर बात करें तब ऑक्सीजन, आसमान में अगर बात करें तब क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नाइट्रोजन होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल परत जो मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो अभी बताएं कि वायुमंडल का सौरमंडल का जो परत है बच्चों, वह मानव जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में बादल बनता है, इसी से वर्षा होता है। ठीक है, तो आपका सौरमंडल इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, किस मंडल में सभी मौसमी क्रियाएं घटित होती है? तो अभी बताएं किस मंडल में आपका सबसे मौसमी क्रियाएं घटित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सौम मंडल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर का भी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, किस मंडल में रेडियो तरंगें वापस लौटती है? यहां पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। देखिए किस मंडल में रेडियो तरंगें वापस लौटते हैं? तो आयन मंडल होगा। ठीक है, आयन मंडल में आपका रेडियो तरंगें वापस लौट जाती है, जो कि आपका ऑप्शन में सेटिंग नहीं किया गया है। ठीक है बच्चों, तो आयन मंडल आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे क्या होता है? रेडियो तरंगें यहां से वापस लौटती है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा में को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आएगा बच्चों निरपेक्ष आर्द्रता। ठीक है, निरपेक्ष आर्द्रता इसको कहा जाता है, जो वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प है उसकी वास्तविक मात्रा को। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, धूम कोहरा सामान्यतः कहां बनता है? तो धूम कोहरा सामान्यतः कहां पे बनता है? औद्योगिक क्षेत्र में बनता है। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। धूम मतलब धूल कोहरा। ठीक है, धूल वाला कोहरा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा बादल सबसे अधिक ऊंचाई पर बनती है? तो कौन सा बादल? पच्छाप बादल जो है बच्चों, बादल का प्रकार है, और सबसे अधिक ऊंचाई पर बनता है। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, संवहनीय वर्षा मुख्यतः
किस क्षेत्र में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवहनीय वर्षा मुख्यतः आपका विषुवतीय क्षेत्र में होती है। कौन से क्षेत्र में होती है? विषुवतीय क्षेत्र में होती है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका सबसे महत्वपूर्ण घटक है बच्चों। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जलवाष्प आपका नहीं होगा। कुछ बच्चे कंफ्यूज करेंगे, जलवाष्प मानेंगे, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से आपका ऑक्सीजन इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना हम लोग जिंदा रह सकते हैं क्या? नहीं ना रह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। कंफ्यूज नहीं होना, जलवाष्प, धुलकर, नाइट्रोजन नहीं होगा, ऑक्सीजन करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, चक्रवर्ती वर्षा सामान्यतः किस क्षेत्रों में अधिक होती है? तो किस क्षेत्रों में? तो तटीय क्षेत्रों में चक्रवर्ती वर्षा सबसे अधिक होती है बच्चों। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय वर्षा सामान्यतः होती है, तो कहां पे होती है भूमध्य सागरीय वर्षा आपका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 से 20 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के बीच आपका भूमध्य सागरीय वर्षा सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, जब जलवाष्प सीधे ठोस रूप में परिवर्तित होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है बच्चों? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, जैव विविधता, क्या हो गया भाई? देखिए बच्चों, जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये आपका जंतु के लिए, पौधों के लिए, पौधे एवं प्राणी के लिए, ये सभी के लिए, सभी जीवधारियों के लिए आपका महत्वपूर्ण है बच्चों। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑल, सभी जीवधारियों के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972 में। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है उस विविधता वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉट स्पॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉट स्पॉट। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपका ये आपका उसके बाद और भी आपका 10 क्वेश्चन है। ठीक है, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कहां पे हुआ था? ब्राजील में हुआ था बच्चों। क्या ठीक है ना? तो याद रखिएगा, रियो डी जेनेरियो जो पृथ्वी सम्मेलन है वो कहां पे हुआ था? ब्राजील में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और रियो डी जेनेरियो जो आपका ब्राजील का शहर है वहां पे हुआ था बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो इसका राइट आंसर आएगा 4.6 अरब वर्ष पूर्व। पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी बच्चों? आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या लगभग आपका 6370 किलोमीटर है बच्चों। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता किस स्केल में मापी जाती है? तो किसमें? रिएक्टर स्केल है। तो रिएक्टर पैमाने में भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपकी, ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? तो देखिए कौन से क्या, जैसे चूना पत्थर आपको बताया, खनिज तेल मैंने आपको बताया, यहाँ पे ग्रेनाइट बता रहे हैं। तो तीनों में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स आएगा। ठीक है ना बच्चों? तो ग्रेनाइट आपका किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? तो ये अग्नाय चट्टान का उदाहरण है बच्चों। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, संवहन तरंग का सिद्धांत का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था? तो किनके द्वारा किया गया था? आर्थर होम्स के द्वारा किया गया था। होम्स के द्वारा। ठीक है, तो आर्थर होम्स के द्वारा संवहन तरंग की सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सागरीय अधस्थल विस्तार का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑफ कार्ल रिटर के द्वारा। किसके द्वारा? सॉरी कार्ल रिटर नहीं होगा बच्चों, आपका हेरिस हेस होगा। ठीक है, किसके द्वारा सागरीय अधस्थल विस्तार का सिद्धांत दिया गया था? तो हेरिस हेस के द्वारा आपका सागरीय अधस्थल विस्तार का सिद्धांत दिया गया था। गलती से भी सही होता है। ठीक है, इसे सुधार करना जरूरी है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, मैग्मा के ठंडा होने से किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है? तो किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है? अग्नाय चट्टान का निर्माण होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, संगमरमर किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर आएगा कायांतरित चट्टान का। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट, सॉरी, ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन किस भूगोल वरीयता के द्वारा दिया गया था? तो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपका कार्ल रिटर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, प्रादेशिक उपागम प्रवर्तन जो सिद्धांत है आपका वो किसके द्वारा? कार्ल रिटर के द्वारा दिया गया था। उसके बाद देखिए क्रमबद्ध भूगोल किसके द्वारा परिवर्तित किया गया? तो किसके द्वारा? हमबोल्ट के द्वारा परिवर्तित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, भूगोल के किस उपगम विधि के का प्रकरण विधि भी कहते हैं? तो किस उपगम विधि को प्रकरण विधि भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पारदेशिक उपागम। ठीक है, थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, किताब है तो गूगल से। ठीक है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, पारदेशिक उपागम होना चाहिए लेकिन कंफ्यूजन है। ठीक है, तो इसे एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, समुद्री मार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला प्रथम नाविक कौन था? तो कौन था बच्चों? वह मैगलेन था। ठीक है, मैगलेन आपका जो था जो पृथ्वी की परिक्रमा किया था समुद्री मार्ग से। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मध्यवर्ती परत को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बच्चों मेंटल के नाम से। किस नाम से? मेंटल के नाम से आपका जाना जाता है। देखिए बच्चों पृथ्वी जो आपका परत है इस प्रकार से, ठीक है ना, तीन परत आपका है, मुख्यतः तीन चार परत में आपका तीन परत में बांटा गया। तो पहला आपका भूपर पट्टी कहलाता है, बीच वाला जो परत होता है उसको क्या कहते हैं? आपका मेंटल कहा जाता है, मतलब मध्यवर्ती वाला आपको मेंटल कहा जाता है। ठीक है, और जो अंतिम में कोर होता है बच्चों उसे क्रोड कहा जाता है। ठीक है, तो आपका जो बाह्य परत है उसको क्या कहा जाता है? भूपर पट्टी। उसके बाद जो आंतरिक मध्यवर्ती परत है उसको क्या कहा जाता है? मेंटल। उसके बाद जो आपका है बच्चों उसे अंतिम परत को क्रोड कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मध्यवर्ती परत का आपका मेंटल। उसके बाद देखिए भू संचलन किससे उत्पन्न होता है? तो भू संचलन किससे उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से। ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, ज्वालामुखी और भूकंप किस प्रकार की क्रियाएं हैं? तो ज्वालामुखी और भूकंप आपका किस प्रकार की क्रियाएं हैं? आकस्मिक क्रियाएं हैं। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में पृथ्वी की मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल की बात की जा रही है तो नाइट्रोजन, पृथ्वी की बात की जाती तो वो ऑक्सीजन हो जाता। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में घटती है? तो अभी कुछ देर पहले आपको बताए थे सौरमंडल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वीवीआई टिक लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सारा वीवीआई लेकिन स्क्वायर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वर्षन के अंतर्गत शामिल नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर क संगणन। ठीक है, तो संगणन आपका जो है बच्चों वो वर्षन के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 5 जून। आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन जीवमंडल को प्रदूषित कर रहा है? तो कौन जीवमंडल को प्रदूषित कर रहा है? औद्योगिक विकास आपका जीवमंडल को प्रदूषित कर रहा है, जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है बच्चों। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाया, वीवीआई क्वेश्चन करवाया बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है बच्चों। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद और मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट आप सभी को आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अभी हिस्ट्री का कुछ देर बाद अपलोड किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।